दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस में। दोस्तों हम लोग घटना चक्र की पुस्तक के तहत जो आर ओ से संबंधित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे थे, उसमें दोस्तों हम लोगों ने एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, साइंस का पार्ट, इन्वायरमेंट इकोलॉजी ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी है। यह वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित हमारी दूसरी वीडियो होगी जिसमें हम लोग पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक। देखते हैं दोस्तों, विश्व जलवायु। ठीक है, वर्ल्ड क्लाइमेट। ठीक है, चलिए देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है। क्या है, निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इथोपिया। ठीक है, इथोपिया। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारा दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इसका आंसर हो जाएगा कि भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है, तो वह है हमारा इथोपिया। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा दूसरा नंबर प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि न्यूयॉर्क हमारा सही आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों क्या कह रहा है देखेंगे। कह रहा है तीसरा नंबर प्रश्न की सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए, जलवायु की किस्म और क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, चलिए सुमेल करेंगे। दोस्तों जो हमारा विश्वतीय है यह पाई जाती है हमारी कांगो में। ठीक है, विश्वतीय जो हमारी जलवायु है यह पाई जाती है हमारी कांगो में। ठीक है, और हमारा भूमध्य सागरीय, ठीक है, भूमध्य सागरीय जो है दोस्तों यह पाया जाएगा, भूमध्य सागरीय हो जाएगा हमारा कैलिफोर्निया में। मानसून जो हो जाएगा दोस्तों यह हमारा बांग्लादेश से सुमेल हो जाएगा। सवाना हो जाएगा दोस्तों हमारा सूडान से। ठीक है, हमारा सही आंसर ऑप्शन ए। फिर देखेंगे क्या है, विश्वतीय जो हो जाएगा दोस्तों यह हमारा हो जाएगा कांगो से। ठीक है, भूमध्य सागरीय हो जाएगा कैलिफोर्निया से, मानसून बांग्लादेश से, सवाना सूडान से। ठीक है, फिर से विश्वतीय कांगो, भूमध्य सागरीय कैलिफोर्निया, मानसून हमारा बांग्लादेश, सवाना सूडान। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, विश्वतीय कांगो, भूमध्य सागरीय कैलिफोर्निया, मानसून बांग्लादेश, सवाना सूडान। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है चौथा नंबर प्रश्न कि संसार का आर्द्रतम स्थान है। क्या है, संसार का आर्द्रतम स्थान दोस्तों मेघालय में स्थित मौसिन राम है। ठीक है, मेघालय में स्थित मौसिन राम है हमारा दोस्तों यह संसार का आर्द्रतम स्थान। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कथन और कारण। कह रहा है कथन, विश्वतीय रेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधों के अनुकूल है पर मनुष्यों के लिए नहीं। कथन कह रहा है, कारण क्या देखेंगे, विषुवत रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कथन। कथन क्या है, विषुवतीय रेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधों के अनुकूल है पर मनुष्यों के लिए नहीं। यह कथन हमारा सही दिया गया। फिर कह रहा है कि विषुवतीय रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है। यह भी दोस्तों हमारा कारण भी सही दिया गया है, लेकिन दोस्तों जो कारण है वह कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि ए तथा आर दोनों सही है पर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो दोस्तों है हमारा टॉपिक है वह है प्रजाति और जनजातियां। क्या है, प्रजाति और जनजातियां। ठीक है, चलिए देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो खिरगिज हमारा मध्य एशिया, यह सही सुमेलित है। मसाई हमारा पश्चिमी अफ्रीका से, यह सही सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, रेड इंडियंस यह उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, यह सही सुमेलित है। एस्किमो हमारे ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। ठीक है, यह दोस्तों हमारा सही सुमेल हो। चलिए दोस्तों क्या है, खिरगिज कह रहा है कि मध्य एशिया। ठीक है, मसाई कह रहा है पश्चिमी अफ्रीका, रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका, एस्किमो ग्रीनलैंड। तो मसाई जो है दोस्तों वह पश्चिमी अफ्रीका में ना पाए जाके यह पाते हैं हमारे कहाँ पाए जाते हैं, यह पाए जाते हैं हमारे पूर्वी अफ्रीका में। मसाई कहाँ, पश्चिमी अफ्रीका में नहीं, पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, खिरगिज हमारा मध्य एशिया, यह सही सुमेलित है। रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका, यह भी सही सुमेलित है। एस्किमो ग्रीनलैंड, यह भी सही सुमेलित है। लेकिन मसाई जो है यह पश्चिमी अफ्रीका से संबंधित ना होके पूर्वी अफ्रीका से संबंधित है। ठीक है, केन्या और तंजानिया वाला जो क्षेत्र है वहां ये पाई जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों हमारा, कह रहा है कि
निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है फुलानी यानी कि पश्चिमी अफ्रीका, बंतू सहारा, मसाई पूर्व अफ्रीका और नुबा सूडान। ठीक है, तो जो सही सुमेलित नहीं है दोस्तों वह है हमारा बंतू सहारा। ठीक है, बंतू जो सहारा से दिया गया है वह सही सुमेलित नहीं है। फुलानी हमारा पश्चिमी अफ्रीका, यह सही सुमेलित है। ठीक है, फुलानी पश्चिमी अफ्रीका यह सही सुमेलित है। मसाई हमारी पूर्वी अफ्रीका, यह भी सही सुमेलित है। नुबा हमारा सूडान, यह भी सही सुमेलित है। जबकि हमारा बंतू जो है दोस्तों यह पूर्वी मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है। बंतू सहारा में ना पाके पूर्वी मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है। फुलानी पश्चिमी अफ्रीका यह सही सुमेलित है दोस्तों। मसाई हमारी पूर्वी अफ्रीका, यह भी सही सुमेलित है। और नुबा हमारी सूडान। ठीक है, फुलानी पश्चिमी अफ्रीका, मसाई पूर्वी अफ्रीका, नुबा सूडान। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बंतू हमारे कहाँ पाए जाते हैं? यह पाए जाते हैं पूर्वी मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका में। इस प्रकार सही सुमेल नहीं है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कैंडिनेविया। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा स्कैंडिनेविया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है, तो वह है स्कैंडिनेविया, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक है। चाहे दोस्तों प्रश्नकाल की बात करें, ठीक है, चाहे वर्तमान की, दोनों के लिए हमारा इसका सही आंसर चीन होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यानी कि चीन। ठीक है, तो कौन सा देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो वह हो जाएगा दोस्तों हमारा चीन, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है? दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर जो है हमारा स्टार मार्क किया गया है। ठीक है, कोई भी आंसर इसमें जो दिया गया है वो ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? चलिए तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों, तो वह है हमारा थाईलैंड, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम लोग देख लेंगे दोस्तों डिटेल में क्या कह रहा है। कह रहा है कि खाद्य एवं कृषि संगठन के 2021 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार प्राकृतिक रबर के 3 शीर्ष उत्पादक देश इस प्रकार हैं। ठीक है, 3 शीर्ष उत्पादक देश किस प्रकार, यहाँ देखेंगे। थाईलैंड है दोस्तों हमारा 4643.72 हजार टन। ठीक है, इंडोनेशिया है 3121.47 हजार टन। फिर है हमारा वियतनाम 1271.86 हजार टन। ठीक है, तो थाईलैंड हमारा सही आंसर होगा कि विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों, ऑप्शन डी यानी कि थाईलैंड। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? फसलें, क्षेत्र और देश। ठीक है, फसलें, क्षेत्र और देश से सुमेल करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सुमेल करेंगे दोस्तों। रबर जो है यह हमारा सुमेल हो जाएगा दोस्तों मलेशिया से। ठीक है, रबर जो है यह हमारा सुमेल हो जाएगा मलेशिया से। ठीक है, कहवा हमारा सुमेल हो जाएगा दोस्तों कोलंबिया से। कहवा हमारा सुमेल हो जाएगा, यह है कोलंबिया से। ठीक है, कहवा हमारा सुमेल हो जाएगा कोलंबिया से। जैतून जो है दोस्तों यह हमारा सुमेल हो जाएगा इटली से। ठीक है, जैतून हमारा सुमेल हो जाएगा इटली से। गन्ना हमारा सुमेल हो जाएगा दोस्तों मॉरिशस से। ठीक है, गन्ना हमारा सुमेल हो जाएगा मॉरिशस से। चलिए फिर देखेंगे, रबर हमारा सुमेल हो जाएगा मलेशिया से, कहवा हमारा सुमेल हो जाएगा दोस्तों कोलंबिया से, जैतून हमारा इटली से, गन्ना हमारा मॉरिशस से। ठीक है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि 4, 3, 2 और 1। रबर हमारा सुमेल हो जाएगा मलेशिया से, कहवा कोलंबिया से, जैतून इटली से, गन्ना मॉरिशस से। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक फसली कृषि विशेषता है। क्या है? एक फसली कृषि विशेषता है दोस्तों, तो यह है ऑप्शन ए, यानी कि व्यापारिक अन्न कृषि की। ठीक है, एक फसली कृषि विशेषता है व्यापारिक अन्न कृषि की। ठीक है, एक फसली कृषि विशेषता है व्यापारिक अन्न कृषि की, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है? कह रहा है कि नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है, नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि धान। ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि धान। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। हमारा 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 7वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता? निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉर्फिन। ठीक है, मॉर्फिन जो है दोस्तों वह चाय में नहीं पाया जाता है। ठीक है, मॉर्फिन चाय में नहीं पाया जाता है, जबकि थीन, कैफीन और टेनिन पाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है? तो वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि मॉर्फिन हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश है। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, चाहे प्रश्नकाल की बात करें चाहे वर्तमान की, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्राजील। ठीक है, ब्राजील इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश है दोस्तों, तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ब्राजील। ठीक है, चलिए देख लेंगे यहाँ क्या कह रहा है कि खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार विश्व के सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देशों का क्रम किस प्रकार है? यहाँ देखिए, ब्राजील सबसे नंबर 1 पे है दोस्तों, फिर है हमारा वियतनाम। ठीक है, ब्राजील के बाद वियतनाम, फिर है इंडोनेशिया। ठीक है, ब्राजील, वियतनाम और फिर इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मूंगफली मुख्य फसल है। क्या है? मूंगफली मुख्य फसल है। ठीक है दोस्तों, तो मूंगफली जो दोस्तों है मुख्य फसल, चलिए यहां देखेंगे सही आंसर हो जाएगा बी, गैम्बिया की। ठीक है, मूंगफली मुख्य फसल कहाँ की है? ऑप्शन बी, यानी कि गैम्बिया की। ठीक है, मूंगफली मुख्य फसल है दोस्तों गैम्बिया की, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। चलिए दोस्तों देखेंगे, कह रहा है कि दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? ठीक है, दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों NDDB के अनुसार वर्ष 2018 में विश्व के 5 शीर्ष दुग्ध उत्पादक देशों का क्रम है दोस्तों, सबसे नंबर 1 पे हो जाएगा, वह है हमारा भारत। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी भारत। दूसरे नंबर पे है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे नंबर पे है पाकिस्तान, फिर है चीन और 5वें नंबर पर है ब्राजील। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला जो टॉपिक है दोस्तों हमारा वह है खनिज यानी कि मिनरल। ठीक है, खनिज यानी कि मिनरल। कह रहा है कि रुकबा झील क्षेत्र तंजानिया निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, रुकबा झील क्षेत्र जो कि तंजानिया में स्थित है निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि कोयला। ठीक है, रुकबा झील क्षेत्र तंजानिया निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कोयला के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न देशों में से कौन विश्व में लौह अयस्क का वृहत्तम उत्पादक है? क्या है? कह रहा है कि निम्न देशों में से कौन विश्व में लौह अयस्क का वृहत्तम उत्पादक है? ठीक है दोस्तों, प्रश्नकाल के दौरान दोस्तों अगर पूछा जाए तो चीन था सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन, लेकिन यदि वर्तमान 2016-20 के अनुसार वर्ष 2020 की यदि बात करें वर्तमान आंकड़ों की, तो दोस्तों नंबर 1 पे जो लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है वह है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो वह है ऑस्ट्रेलिया। चीन हमारा दूसरे नंबर पे है। ठीक है, तीसरे नंबर पे ब्राजील, चौथे पे भारत और 5वें पे रूस। ठीक है, तो वर्तमान के अनुसार दोस्तों अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है, चीन दूसरे नंबर पे, परंतु यदि प्रश्नकाल के अनुसार देखा जाए तो यह आंसर हमारा चीन हो जाएगा, लेकिन वर्तमान के अनुसार हमारा आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहां देख लीजिए दोस्तों, विश्व के शीर्ष लौह अयस्क उत्पादक देश हैं। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है 918 मिलियन टन के साथ। ठीक है, चीन 845 मिलियन टन, ब्राजील 388, भारत 204,
रूस जो है वह 100 मिलियन टन के साथ 5वें नंबर पे है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है कि यूरोप के लौह अयस्क उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान है। ठीक है, यूरोप के लौह अयस्क उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों, इसका जो डिटेल दिया गया है वह कह रहा है कि यूरोप के लौह अयस्क उत्पादक 4 प्रमुख देशों में फ्रांस शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसका आंसर जो है वह स्टार मार्क किया गया है। ठीक है दोस्तों, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, दिया गया है कि यूरोप के लौह अयस्क उत्पादक 4 प्रमुख देशों में फ्रांस शामिल नहीं है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देश लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो कजाकिस्तान कारागंडा। ठीक है, कजाकिस्तान का लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है कारागंडा। ठीक है, यूक्रेन का है क्रिवाय राग, जर्मनी का है नारमंडी और फ्रांस का है पिरनीज। ठीक है, फ्रांस का है पिरनीज। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो वह है हमारा सी। ठीक है, सी जो है दोस्तों यह हमारा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नारमंडी जो दोस्तों है वह जर्मनी में स्थित ना होकर फ्रांस में स्थित है। ठीक है, नारमंडी जर्मनी में स्थित ना होकर फ्रांस में स्थित है, जबकि कजाकिस्तान जो है दोस्तों वह हमारा कारागंडा, यह हमारा लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र सही सुमेल है। यूक्रेन क्रिवाय राग यह भी सही सुमेलित है। फ्रांस पिरिनीज यह भी सही सुमेलित है, जबकि नारमंडी जो दिया गया है दोस्तों यह जर्मनी में स्थित ना होकर फ्रांस में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें दोस्तों, और इसी तरह पढ़ते रहें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा 5वां नंबर प्रश्न, देखेंगे ध्यान से। 5वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि लारेन औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, फिर कह रहा है कि रूर औद्योगिक प्रदेश, फिर है ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश, फिर कह रहा है सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश यूनाइटेड किंगडम। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो सही सुमेल है दोस्तों वह है हमारा रूर औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी, यह हमारा सही सुमेल दिया गया है, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा, देखेंगे ध्यान से। चलिए एक बार हम लोग देख लेंगे दोस्तों, लॉरेन औद्योगिक प्रदेश जो है यह हमारा इटली में ना स्थित होकर फ्रांस में है। लॉरेन औद्योगिक प्रदेश कहाँ स्थित है, फ्रांस में स्थित है दोस्तों। ठीक है, रूर जो औद्योगिक प्रदेश है दोस्तों यह हमारा जर्मनी में है, जो कि हमारा प्रश्न था, यह सही सुमेलित है। ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश दोस्तों यह हमारा यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड फ्रांस में स्थित ना होकर यह यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। और सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश दोस्तों यह जर्मनी में स्थित है। ठीक है, फिर देख लेंगे ध्यान से। लॉरेन औद्योगिक प्रदेश दोस्तों फ्रांस में स्थित है। ठीक है, रूर औद्योगिक प्रदेश दोस्तों जर्मनी में स्थित है। ठीक है, ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में, और सैक्सोनी जो है यह जर्मनी में। ठीक है, लारेन औद्योगिक प्रदेश फ्रांस में, रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में, ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश यूनाइटेड किंगडम में, और सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश यह जर्मनी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 6वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि लौह अयस्क क्षेत्र और उत्पादक देश को सुमेल कीजिए। ठीक है, चलिए सुमेल करते हैं। लॉरेन हम लोगों ने अभी देखा, लॉरेन कहाँ है दोस्तों, लॉरेन औद्योगिक प्रदेश है, यह है हमारा फ्रांस में। ठीक है, मिडलैंड दोस्तों, मिडलैंड है हमारा लौह उत्पादक जो क्षेत्र है, यह है हमारा यूके में। ठीक है दोस्तों, किरूना है दोस्तों हमारा स्वीडन में। ठीक है, किरूना कहाँ है, स्वीडन में। और कोस्ताने है दोस्तों हमारा कजाकिस्तान में। ठीक है, कोस्ताने कहाँ है, कजाकिस्तान में। चलिए फिर देखेंगे, लॉरेन जो है दोस्तों, लॉरेन है हमारा फ्रांस में। लॉरेन कहाँ है, फ्रांस में। मिडलैंड है हमारा यूके में। मिडलैंड कहाँ है, यूके में। किरूना कहाँ है, किरूना है दोस्तों स्वीडन में, और कोस्ताने है कजाकिस्तान में। फिर देखेंगे, लॉरेन है हमारा फ्रांस में, मिडलैंड है दोस्तों यूके में, किरूना है दोस्तों स्वीडन में, और कोस्ताने है कजाकिस्तान में। ठीक है, लॉरेन हमारा फ्रांस में, मिडलैंड है हमारा यूके में, किरूना है हमारा स्वीडन में, कोस्ताने है कजाकिस्तान में। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी जो है यह सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा 7वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है। क्या है, उत्तरी अमेरिका का जो सुपीरियर झील का क्षेत्र है वह प्रसिद्ध है दोस्तों किसके लिए, तो लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए, लौह अयस्क भंडार के लिए उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है,
चलिए दोस्तों, कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका के वृहत झील प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है। कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका के वृहत झील प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इस्पात एवं इंजीनियरिंग। ठीक है, इस्पात एवं इंजीनियरिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखेंगे, कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका के वृहत झील प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इस्पात एवं इंजीनियरिंग। फिर देखेंगे, उत्तरी अमेरिका के वृहत झील प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इस्पात एवं इंजीनियरिंग, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा 9वां नंबर प्रश्न। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहां विश्व का सबसे बड़ा, चलिए दोस्तों बढ़ेंगे, कह रहा है कि 9वां नंबर, निम्नलिखित में से कहां विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है। क्या है, निम्नलिखित में से कहां विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेनेजुएला में। ठीक है, वेनेजुएला में। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कहां विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वेनेजुएला में। ठीक है, वेनेजुएला इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न जो है 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश है। क्या है, पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि सऊदी अरब। ठीक है, ऑप्शन सी यानी कि सऊदी अरब हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है 11वां नंबर प्रश्न। कह रहा है कि विश्व में बॉक्साइड का वृहत्तम उत्पादक है। क्या है, विश्व में बॉक्साइड का वृहत्तम उत्पादक है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइड का वृहत्तम उत्पादक है। ठीक है दोस्तों, विश्व में बॉक्साइड का वृहत्तम उत्पादक कौन है, ऑप्शन ए यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 12वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है। क्या है, अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जाम्बिया, ऑप्शन बी, यानी कि जाम्बिया इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश कौन सा है, जाम्बिया। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 13वां नंबर प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है कि चिक्किकमाटा चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है। क्या है, चिक्किकमाटा चिल्ली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। तो यह हो जाएगा हमारा तांबा। ठीक है, तांबा, कॉपर के लिए। ठीक है दोस्तों, चिक्किकमाटा जो चिली में स्थित है निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए यानी कि तांबा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन, क्या है, निम्नलिखित में से कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में से, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 14वां नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है दोस्तों यदि हम प्रश्नकाल की बात करें, प्रश्नकाल में इसका सही आंसर दोस्तों यूरेनियम था। ठीक है, प्रश्नकाल की यदि बात करें तो इसका सही आंसर यूरेनियम था। ठीक है, वर्तमान में हम लोग देख लेंगे क्या इसका स्टेटस है दोस्तों, देखते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं हम लोग डिटेल। कह रहा है कि प्रश्नकाल में विकल्प डी सही उत्तर था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य से दिए गए विकल्पों के लिए रूस में संसाधनों का भंडार निम्नलिखित है। ठीक है, देखेंगे क्या है, कोयला है दोस्तों हमारा 1,62,166 मिलियन टन। ठीक है, रशिया विश्व में दूसरा स्थान रखता है दोस्तों। ठीक है, कोयले में 1,62,166 मिलियन टन के साथ विश्व में दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, लौह अयस्क है हमारा दोस्तों 14,000 मिलियन टन, विश्व में तीसरा स्थान रखता है लौह अयस्क में रसिया। ठीक है, 14,000 मिलियन टन। हीरा दोस्तों क्या है, हीरा का स्टेटस क्या है इसमें, हीरा का स्टेटस है दोस्तों 1100 मिलियन कैरेट, 1100 मिलियन कैरेट के साथ विश्व में प्रथम स्थान पे है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ और आगे डिटेल क्या दिया गया है देख लेंगे दोस्तों। चलिए ध्यान से देखिएगा क्या डिटेल दिया गया है। कह रहा है कि उपर्युक्त आंकड़े मिनरल कमोडिटी समरीज 2022 तथा बीपी स्टैटिस्टिकल ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2021 के अनुसार हैं। ठीक है, कह रहा है कि वहीं वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के अनुसार वर्ष 2019 में रूस में 4,86,000 टन यूरेनियम है। ठीक है, यह विश्व के कुल भंडार का लगभग 8% है। ठीक है दोस्तों, और देखेंगे रूस में कोयले का कुल भंडार विश्व के भंडार का लगभग 15.1% है। ठीक है, लौह अयस्क का कुल भंडार विश्व के भंडार का लगभग 16.4% है।
और हीरा का कुल भंडार विश्व के भंडार का लगभग 61.11% है। तो यदि दोस्तों हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी बात करें तो इसका सही आंसर यूरेनियम ही होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यदि हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो भी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? यूरेनियम। क्योंकि यूरेनियम का प्रतिशत हम लोगों ने देखा क्या दिया गया है, यूरेनियम का प्रतिशत दोस्तों रूस में विश्व के कुल भंडार का लगभग 8% है। जबकि यदि बात करें हम लोग कोयले की तो यह 15.1% है। फिर बात करें हम लोग लौह अयस्क की तो यह 16.47% है और हीरे का 61.11%। तो रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है, तो यह हो जाएगा हमारा दोस्तों यूरेनियम, जो कि केवल 8% है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 15वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा 15वां नंबर प्रश्न? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है दोस्तों, निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यदि हम बात करें दोस्तों तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसका डिटेल देख लेंगे हम लोग क्या दिया गया है। कह रहा है कि प्रश्नकाल में विकल्प सी सही उत्तर था। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2016 से 20 के आंकड़ों के अनुसार दोस्तों 2020 में विकल्प में दिए गए हीरा उत्पादक देशों की स्थिति शीर्ष निम्नानुसार है। 3 देश जो टॉप के हैं वो देखेंगे। रूस है दोस्तों नंबर 1 पे, ठीक है, 31,186 कैरेट के साथ। फिर है बोत्सवाना 16,868 कैरेट के साथ। फिर है कनाडा 15,036 ठीक है कैरेट के साथ। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है तो वह है रूस, फिर है हमारा बोत्सवाना, फिर है कनाडा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो बोलीविया हमारा टिन, ठीक है, ब्राजील लौह अयस्क, ठीक है, सी है हमारा मैक्सिको जो कि चांदी है दोस्तों, ठीक है, पेरू है हमारा सोरा, ठीक है, पेरू हमारा सोरा। ठीक, चलिए फिर देखेंगे, बोलीविया हमारा टिन है, ब्राजील लौह अयस्क है, मैक्सिको हमारा चांदी है, पेरू हमारा सोरा है। इसका आंसर जो दोस्तों है वह स्टार मार्क किया गया है। ठीक है, इसका डिटेल हम लोग देख लेंगे क्या दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है कि मिनरल कमोडिटी समरीज 2022 एवं वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2016-20 के अनुसार टीन के भंडारण तथा उत्पादन दोनों में बोलीविया का छठा स्थान है। ठीक है, टीन के भंडारण तथा उत्पादन दोनों में बोलीविया का छठा स्थान है। ब्राजील का लौह अयस्क के भंडारण की दृष्टि से दूसरा, ठीक है, भंडारण की दृष्टि से दूसरा तथा उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान है। ठीक है दोस्तों, ब्राजील का लौह अयस्क के भंडारण की दृष्टि से दूसरा तथा उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान है। फिर कह रहा है कि मैक्सिको का चांदी के उत्पादन में अग्रणी स्थान है। इसके अलावा प्रश्नकाल में सोरा भंडारण में पेरू का प्रमुख स्थान था। ठीक है, डिटेल हम लोगों ने देख लिया दोस्तों, फिर देख लेंगे। कह रहा है कि मिनरल कमोडिटी समरीज 2022 एवं वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2016-20 के अनुसार टिन के भंडारण तथा उत्पादन दोनों में बोलीविया का छठा स्थान है। ठीक है, ब्राजील का लौह अयस्क के भंडारण की दृष्टि से दूसरा तथा उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान है। ठीक है, फिर कहेंगे मैक्सिको का चांदी के उत्पादन में अग्रणी स्थान है। इसके अलावा प्रश्न काल में सोरा भंडारण में पेरू का प्रमुख स्थान था। ठीक है, जबकि इसका आंसर दोस्तों स्टार मार्क किया गया है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखते हैं 17वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बोलीविया टिन, ब्राजील लौह अयस्क, मैक्सिको चांदी, पेरू नाइट्रेट। ठीक है, कह रहा है कि बोलीविया टिन, ब्राजील लौह अयस्क, मैक्सिको चांदी, पेरू नाइट्रेट। यहाँ भी दोस्तों आंसर स्टार मार्क किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका हम लोग क्या डिटेल दिया गया है, व्याख्या देख लेंगे। कह रहा है कि प्रश्नगत सभी विकल्प सुमेलित हैं। ठीक है, प्रश्नगत जो सभी विकल्प है दोस्तों यह सुमेलित हैं, यानी कि बोलीविया जो टिन है यह सही सुमेलित है, ब्राजील लौह अयस्क यह भी सही सुमेलित है, मैक्सिको चांदी यह भी सही सुमेलित है, पेरू नाइट्रेट यह भी सही सुमेलित है। इसीलिए इसका आंसर दोस्तों स्टार मार्क किया गया है। चलिए डिटेल पढ़ लेंगे क्या है। कह रहा है कि प्रश्नगत सभी विकल्प सुमेलित हैं। ठीक है, मिनरल कमोडिटी समरीज 2022 एवं वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2016-20 के अनुसार दोस्तों विश्व में बोलीविया का टिन भंडारण व उत्पादन की दृष्टि से कौन सा छठा स्थान है। ठीक है, ब्राजील का लौह अयस्क भंडारण की दृष्टि से दूसरा एवं उत्पादन में तीसरा स्थान है। ठीक है, चांदी के उत्पादन में मैक्सिको का अग्रणी स्थान है। फिर कह रहा है कि इसी प्रकार पेरू स्वर्ण के प्रमुख भंडारक एवं उत्पादक में शामिल है। ठीक है, परंतु शीर्ष भंडारण या उत्पादक नहीं है। ठीक है, चलिए आयोग ने इस प्रश्न का विकल्प दोस्तों उत्तर डी को माना था। ठीक है,
उत्तर डी को माना था, पेरू नाइट्रेट। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोगों ने डिटेल पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या है, मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों, तो चांदी का। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चांदी का। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा, कह रहा है कि देश और प्रमुख प्राथमिक निर्यात। ठीक है, कह रहा है कि देश और प्रमुख प्राथमिक निर्यात। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों। चार्ट जो है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। ठीक है, चार्ट जो है यह पेट्रोलियम से। नाइजर जो है दोस्तों, यह हो जाएगा यूरेनियम से। ठीक है, रवांडा जो है दोस्तों, यह हो जाएगा कहवा और काफ़ी से। और जो बेनिन है दोस्तों, यह सुमेल हो जाएगा कपास से। ठीक है, फिर सुमेल करेंगे। चार्ट हमारा सुमेलित हो जाएगा दोस्तों पेट्रोलियम से, चार्ट पेट्रोलियम से, नाइजर यूरेनियम से, रवांडा कहवा और काफ़ी से, बेनिन कपास से। ठीक है, चार्ट हमारा पेट्रोलियम से, नाइजर यूरेनियम से, रवांडा हमारा कहवा और काफ़ी से, बेनिन हमारा कपास से। फिर चार्ट हमारा पेट्रोलियम से, ठीक है, नाइजर यूरेनियम से, रवांडा कहवा और काफ़ी से, बेनिन कपास से। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, क्या होगा सही आंसर, देखेंगे ऑप्शन सी। ठीक है, सही आंसर इसका ऑप्शन सी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है, चलिए दोस्तों अगला टॉपिक है नगर और उद्योग। ठीक है, नगर और उद्योग। कह रहा है कि केंद्र और उनसे संबंधित उद्योग को सुमेलित कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे प्रश्न इस टॉपिक से संबंधित परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। पूर्व वर्षों की परीक्षाओं में काफ़ी प्रश्न इस टॉपिक से आते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि नगोया। ठीक है, तो नगोया हमारा जो दोस्तों फेमस है वह है सूती वस्त्र और ऑटोमोबाइल के लिए। नगोया जो कि जापान में स्थित है दोस्तों, यह किस चीज़ के लिए फेमस है, सूती वस्त्र और ऑटोमोबाइल्स के लिए। ठीक है, सलेम हमारा फेमस है दोस्तों, सलेम हमारा फेमस है लौह एवं इस्पात के लिए। ठीक है, सलेम हमारा फेमस है लौह एवं इस्पात के लिए। लॉस एंजल्स फेमस है दोस्तों हवाई जहाज के लिए। और आबादान हमारा फेमस है दोस्तों तेल शोधन के लिए। फिर से देखेंगे, नगोया हमारा सूती वस्त्र और ऑटोमोबाइल्स के लिए। ठीक है, सलेम हमारा लौह एवं इस्पात के लिए। ठीक है, लॉस एंजल्स दोस्तों हवाई जहाज के लिए, आबादान दोस्तों तेल शोधन के लिए। फिर देखेंगे, नगोया सूती वस्त्र के लिए, लॉस एंजल्स हवाई जहाज के लिए, सलेम लौह एवं इस्पात के लिए, आबादान तेल शोधन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, चलिए देखेंगे। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, कह रहा है कि अनसन। ठीक है, अनसन जो है दोस्तों लोहा तथा इस्पात। ठीक है, फिर कह रहा है कि डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल, चेलियाब्रिंस्क पोत निर्माण, मिलान हमारा रेशमी वस्त्र। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यह है हमारा चेलियाब्रिंस्क जो है यह सही सुमेल नहीं किया गया है। ठीक है, बाकी जो दिए गए हैं यानी कि अनसन। ठीक है, अनसन तो यह लोहा तथा इस्पात यह सही सुमेल है। डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल से यह भी सही सुमेल है दोस्तों। मिलान हमारा रेशमी वस्त्र यह भी सही सुमेल है। लेकिन चेलियाब्रिंस्क पोत निर्माण से सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। चेलियाब्रिंस्क जो कि जगह स्थित है दोस्तों रूस में, यह धातु और सैन्य मशीनरी उद्योग के लिए फेमस है। किसके लिए, धातु और सैन्य मशीनरी उद्योग के लिए। ठीक है दोस्तों, जबकि अनसन हमारा जो दोस्तों यह चीन में स्थित है, यह लौह तथा इस्पात के लिए फेमस है। ठीक है, डेट्रॉयट जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, यह मोटर वाहन उद्योग के लिए फेमस है। मिलान दोस्तों, मिलान जो कि इटली में है, यह रेशम वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। जबकि चेलियाब्रिंस्क पोत निर्माण के लिए फेमस ना होकर दोस्तों यह धातु और सैन्य मशीनरी के लिए फेमस है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों यहाँ कुछ जगह और उनसे संबंधित उद्योग दिए गए हैं। चलिए हम लोग एक बार देख लेंगे, ध्यान से आप लोग देखिएगा। अनसन क्या दिया गया है दोस्तों, जो कि चीन में स्थित है, या लौह इस्पात उद्योग से संबंधित है। अनसन जो कि चीन में है, या लौह इस्पात उद्योग से संबंधित है। डेट्रॉयट जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, या मोटर वाहन उद्योग से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, हवाना क्यूबा जो है, हवाना जो कि क्यूबा में स्थित है, यह सिगार उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है दोस्तों, नगोया जो कि जापान में स्थित है, यह सूती वस्त्र उद्योग या ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। चेलियाब्रिंस्क जो कि रूस में स्थित है, धातु और सैन्य मशीनरी उद्योग के लिए फेमस है। मिलान जो इटली में स्थित है दोस्तों, यह किसके लिए, यह हमारा रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। मॉस्को जो कि रूस में स्थित है दोस्तों, यह धातु रसायन मशीनरी उद्योग के लिए फेमस है। ओसाका जापान में स्थित है दोस्तों, यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। शेफील्ड इंग्लैंड में दोस्तों यह कटलरी उद्योग के लिए फेमस है। वेनिस इटली यह कांच निर्माण उद्योग के लिए फेमस है। ग्लासगो स्कॉटलैंड यह पोत निर्माण उद्योग के लिए फेमस है। ओटावा कनाडा कागज निर्माण उद्योग के लिए फेमस है।
चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पोत निर्माण केंद्र और राज्य, ठीक है। ह्यूस्टन दिया गया है दोस्तों, टेक्सास, ठीक है, ह्यूस्टन टेक्सास। फिर कह रहा है कि स्पैरोज पॉइंट, ठीक है, मैरीलैंड, ठीक है। फिर कह रहा है कि न्यू ऑरलियंस, यह कह रहा है कि लुइजियाना, ठीक है, न्यू ऑरलियंस लुइजियाना। फिर कैम्पडन जो दिया गया है दोस्तों, यह हमारा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। कैम्पडन फ्लोरिडा में ना स्थित होकर दोस्तों यह न्यू जर्सी राज्य में स्थित है, ठीक है। कैम्पडन फ्लोरिडा में स्थित ना होकर न्यू जर्सी राज्य में स्थित है, जबकि ह्यूस्टन टेक्सास में स्थित है, यह सही दिया गया है। स्पैरोज पॉइंट मैरीलैंड में है दोस्तों, यह सही सुमेलित है। न्यू ऑरलियंस लुइजियाना में, यह भी सही सुमेल है, ठीक है। चलिए, जबकि कैम्पडन दोस्तों फ्लोरिडा में ना होके यह न्यू जर्सी राज्य में स्थित है, ठीक है। ह्यूस्टन टेक्सास, स्पैरोज पॉइंट मैरीलैंड, न्यू ऑरलियंस लुइजियाना, कैम्पडन फ्लोरिडा में स्थित ना होकर दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य में स्थित है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि निम्न देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चलिए देखेंगे। कह रहा है कि निम्न देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों यदि चाहे हम प्रश्नकाल की बात करें, ठीक है, चाहे प्रश्नकाल की बात करें दोस्तों, चाहे वर्तमान काल की, ठीक है, वर्तमान के डाटा के अनुसार भी दोस्तों चीन ही प्रथम स्थान पे है ऊन के, ठीक है दोस्तों। दूसरे नंबर पे कौन है? वह है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यहां हम देख लेंगे क्या दिया गया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ ध्यान से देखिएगा आप लोग क्या दिया गया। कह रहा है कि FAO के वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार ऊन के उत्पादन के मामले में, ठीक है, ऊन के उत्पादन के मामले में दोस्तों चीन प्रथम पे है एवं ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर है, ठीक है दोस्तों। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर अपने उत्तर पत्रक में दोस्तों विकल्प सी दिया था, जो कि गलत है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ना होके चीन होगा, चाहे प्रश्नकाल के दौरान चाहे वर्तमान के अनुसार, ठीक है। वर्तमान में भी चीन प्रथम है एवं ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से कौन जर्मनी से संबंधित है दोस्तों? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊपरताल, ठीक है। ऊपरताल जो है दोस्तों यह हमारा ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्र जर्मनी से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। ऊपरताल ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्र है। निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से कौन जर्मनी से संबंधित है? तो यह हो जाएगा ऊपरताल, ठीक है। ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्र है, जर्मनी से संबंधित है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा फूटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। फूटलूज उद्योग किसको कहते हैं? यहां देख लीजिए, कह रहा है कि फूटलूज उद्योग ऐसे उद्योगों को कहते हैं जो परिवहन या संसाधनों से प्रभावित हुए बिना किसी भी स्थान पर स्थित हो सकता है। इससे इसकी कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका हिंदी अर्थ है दोस्तों स्थान स्वतंत्र उद्योग। इसके सबसे अच्छे उदाहरण है दोस्तों हीरा व कंप्यूटर चिप्स उद्योग, ठीक है, हीरा व कंप्यूटर चिप्स उद्योग, ठीक है। तो फूटलूज उद्योग दोस्तों कौन सा है? इस एक उदाहरण है, तो यह है ऑप्शन सी, यानी कि सॉफ्टवेयर जो है हमारा दोस्तों यह फूटलूज उद्योग का उदाहरण है, ठीक है। और भी इसके क्या उदाहरण है? हीरा एवं कंप्यूटर चिप्स उद्योग, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे 7वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है दोस्तों? कह रहा है कि किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? क्या है? किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, ठीक है, जापान। क्या है? बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? जापान में, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा है कि ओसाका को पूर्व का मानचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। ओसाका को पूर्व का मानचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। इसका पहला पॉइंट है कि ओसाका को पूर्व का मानचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि जापान के सभी लोहा इस्पात उद्योग केंद्र दक्षिण तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं, ठीक है। जापान के सभी लोहा इस्पात उद्योग केंद्र दक्षिण तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं। फिर कह रहा है कि जापान का जो उत्तरी क्यूशू क्षेत्र है वह सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जापान का उत्तरी क्यूशू क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग के लिए
प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर कह रहा है कि पूर्वी एशिया में जापान जलयान निर्माण उद्योग में अग्रणी है। दोस्तों इसके सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, यह सही है। जापान के सभी लोहा इस्पात उद्योग केंद्र दक्षिण तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं दोस्तों, यह भी सही सुमेल है। ठीक है, जापान का जो उत्तरी क्यूशू क्षेत्र है वह सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यह भी सही है। और पूर्वी एशिया में जापान जलयान निर्माण उद्योग में अग्रणी है, यह भी हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख लीजिएगा आप लोग क्या दिया गया है। यहाँ दिया गया है कि अतः सभी विकल्प सही हैं। क्या है? अतः सभी विकल्प सही हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा परिवहन। ठीक है, परिवहन क्या कह रहा है? कह रहा है कि कथन संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। ठीक है, क्या है? संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। ठीक है दोस्तों, कारण कह रहा है कि वह संसार के दो मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। क्या है? वह संसार के दो मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है दोस्तों। फिर देखेंगे कथन संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। ठीक है दोस्तों, कारण वह संसार के दो मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। तो दोस्तों कारण जो है वह कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, इसका आंसर देख लेंगे क्या दिया गया है। इसका आंसर है दोस्तों ए एवं आर दोनों सही हैं। ठीक है, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? अगला जो है दोस्तों हमारा नया टॉपिक पत्तन एवं बंदरगाह। क्या है? पत्तन एवं बंदरगाह। क्या कह रहा है कि पोत भार टन मान की दृष्टि से विश्व का व्यस्तम बंदरगाह है। ठीक है, कह रहा है पोत भार टन मान की दृष्टि से विश्व का व्यस्ततम बंदरगाह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन डी, यानी कि संघाई, जो कि कहाँ स्थित है? चीन में। ठीक है, पोत भार टनमान की दृष्टि से विश्व का व्यस्ततम बंदरगाह है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि संघाई। विश्व के 3 कंटेनर क्षमता के आधार पर विश्व के 3 शीर्ष बंदरगाह दोस्तों देखेंगे हम लोग, ये दिया गया है, देखिएगा ध्यान से आप लोग। कह रहा है कि क्या है कि कंटेनर क्षमता के आधार पर विश्व के शीर्ष 3 बंदरगाह कौन कौन से हैं? वह है हमारा संघाई चीन, फिर है दोस्तों सिंगापुर, फिर है निंगबो झाउसान जो कि चीन में है। ठीक है, पहला है संघाई, दूसरा है सिंगापुर, तीसरा है निंगबो झाउसान। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है? कह रहा है दोस्तों कि मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है। ठीक है, कह रहा है कि मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है। ठीक है दोस्तों यदि प्रश्न काल की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दक्षिण कोरिया। लेकिन दोस्तों यदि वर्तमान काल की बात करें तो वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार दोस्तों जो शीर्ष 3 देश हैं वह है हमारा चीन, दक्षिण कोरिया और जापान। पहले नंबर पे दोस्तों चीन आ गया है, उसके बाद है दक्षिण कोरिया, फिर है जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न काल के अनुसार ऑप्शन सी। लेकिन यदि वर्तमान काल के अनुसार पूछा जाए दोस्तों तो मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता कौन है? वह है दोस्तों हमारा चीन। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ देख लीजिए दोस्तों क्या है कि अंकटाड के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार शीर्ष 3 देश हैं चीन, दक्षिण कोरिया और जापान। फिर कह रहा है कि पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह, क्या है? पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बलूचिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा बलूचिस्तान। पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है दोस्तों? तो बलूचिस्तान प्रांत में। ठीक है, यहाँ डिटेल क्या दिया गया है कि ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के सुदूर दक्षिण पश्चिमी भाग में बलूचिस्तान प्रांत में अरब सागर के किनारे स्थित है दोस्तों। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न बढ़ेंगे तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। तीसरा हमारा कंप्लीट हो चुका। लास्ट टॉपिक है दोस्तों विविध। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा विविध, यानी कि मिसलेनियस। कह रहा है कि ग्रैंड बैंक स्थित है। क्या है? ग्रैंड बैंक स्थित है। तो यह स्थित है दोस्तों उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। ठीक है, ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर चलिए दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है। क्या है? बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है। तो यह अवस्थित है दोस्तों पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, बरमूडा त्रिभुज कहाँ स्थित है? तो यह अवस्थित है दोस्तों पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ेंगे।
कह रहा है दोस्तों विश्व में मदिरा का वृहत्तम उत्पादक है। कह रहा है कि विश्व में मदिरा का वृहत्तम उत्पादक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इटली। ठीक है, विश्व में मदिरा का जो वृहत्तम उत्पादक है वह है दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि इटली। ठीक है, चलिए हम लोग वर्ष 2021 के आंकड़े देख लेते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, यहाँ दिया गया है कि विश्व में मदिरा का वृहत्तम उत्पादक है, तो इसका सही आंसर है बी इटली। चलिए हम लोग डाटा देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि वर्ष 2021 के अनंतिम आंकड़ों के आधार पर शीर्ष 5 वाइन उत्पादक देश हैं दोस्तों, वह है इटली पहले नंबर पे, फिर है फ्रांस, ठीक है, फिर है स्पेन दोस्तों, फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, हमारे वर्ष 2021 के जो अनंतिम आंकड़े कहते हैं उसके आधार पर शीर्ष 5 वाइन उत्पादक देश कौन कौन से हैं, इटली है दोस्तों, फिर है हमारा फ्रांस, फिर है स्पेन, फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका और फिर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा ओपेक का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा ओपेक का सदस्य नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा चीन। ठीक है, चीन जो है दोस्तों वह ओपेक का सदस्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, और ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वियना ऑस्ट्रिया में। ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया में। दोस्तों इंडोनेशिया ने भी वर्ष 2016 में इसकी सदस्यता त्याग दी थी। ठीक है, वर्ष 2016 में इंडोनेशिया ने भी इसकी सदस्यता त्याग दी थी। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग देख लेंगे कौन कौन से देश इसमें हैं। देखिए इस संगठन के सदस्य हैं दोस्तों अल्जीरिया, ठीक है, अंगोला, ठीक है, फिर है कांगो, फिर है इक्वाटोरियल गिनी, फिर है गैबोन, फिर है ईरान, फिर है इराक, फिर है कुवैत, फिर है लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला। और इंडोनेशिया ने 2016 में इसकी सदस्यता त्याग दी थी। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम 5वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, भाषा और देश। ठीक है, तो डेनिश दोस्तों जो डेनमार्क है यह सही सुमेल दिया गया है। ठीक है, डच नीदरलैंड यह भी सही सुमेल दिया गया है, मंदारिन चीन यह भी सही सुमेल दिया गया है। लेकिन जो भाषा दिया गया है दोस्तों यह भाषा थाईलैंड की लैंग्वेज ना होकर इंडोनेशिया की लैंग्वेज है। ठीक है, भाषा जो दिया गया है यह थाईलैंड की लैंग्वेज ना होकर इंडोनेशिया की लैंग्वेज है। ठीक है, डेनिश हमारा हो जाएगा दोस्तों डेनमार्क, सही सुमेल है। डच नीदरलैंड सही सुमेलित है दोस्तों। मंदारिन चीन हमारा सही सुमेल है। भाषा थाईलैंड से नहीं सुमेलित होकर यह हमारा इंडोनेशिया होगा। ठीक है दोस्तों, भाषा यदि यह सुमेल थाईलैंड से ना होकर इंडोनेशिया से होगा। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, डेनिश डेनमार्क, डच नीदरलैंड और मंदारिन चीन। ठीक है, चलिए यहाँ देख लीजिएगा क्या दिया गया है, सही सुमेलन डेनिश हमारा डेनमार्क है दोस्तों, डच नीदरलैंड, मंदारिन चीन और भाषा हमारा इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है, कह रहा है कि चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी। क्या है, चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी, तो इसका सही आंसर है दोस्तों यह घटित हुई थी यूक्रेन में। ठीक है, चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी यूक्रेन में। कब घटित हुई थी दोस्तों, अप्रैल 1986 में, अप्रैल 1986 में। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए बढ़ेंगे 7वें नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है। क्या है, निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है, ऑप्शन सी नॉर्वे। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 8वां नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है। क्या है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है दोस्तों, तो वह कहलाता है अधिकेंद्र। ठीक है, कहलाता है अधिकेंद्र यानी कि एपी सेंटर। ठीक है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है दोस्तों अधिकेंद्र यानी कि एपी सेंटर। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, कह रहा है कि लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भुखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। क्या है, 9वां नंबर प्रश्न, कह रहा है कि लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भुखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी दोस्तों, तो इसका आंसर होगा हमारा चीन में। ठीक है, लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भुखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी, इसका सही आंसर हो जाएगा चीन में। ठीक है दोस्तों, चलिए देखेंगे क्या कह रहा है।
कह रहा है कि अलास्का के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। कह रहा है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है। ठीक है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है और कह रहा है कि इसे 1867 में रूसियों से खरीदा गया था। ठीक है, कह रहा है कि इसे 1867 में रूसियों से खरीदा गया था। फिर देखेंगे अलास्का के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही हैं। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है, यह सही है। फिर कह रहा है कि इसे 1867 में रूसियों से खरीदा गया था, यह भी हमारा सही है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि दोनों 1 एवं 2 सही सुमेल हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने इस पुस्तक में वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी प्रश्न दिए गए थे सारे प्रश्नों को हम लोगों ने पूरी अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब अगला जो पार्ट होगा दोस्तों उसमें हम लोग कवर करेंगे इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत भूगोल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और कंटेंट पसंद आ रहा है तो दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें दोस्तों, और ऐसे ही पढ़ते रहें। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।